स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बगोला के इस यूट्यूब चैनल पर। जय श्री परमानंद गुरु महाराज। मुंबई से एक प्रेमी है और वो प्रश्न पूछते हैं, पहले भी वो इसको कई बार पूछ चुके हैं कि जब मन दुखी हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है, बॉम्बे से हमारे एक बच्चे का फ़ोन आया है, हमारे एक प्रेमी का फ़ोन आया है कि जब मन दुखी हो तो हम क्या करें। तो सबसे पहले तो हम ये देखना चाहिए कि मन दुखी है तो क्यों दुखी है, उसका कारण क्या है। यदि मन दुखी संसारिक वस्तुओं से है तो संसारिक वस्तु उपलब्ध कराई जाए, मन सुख हुई हो जाएगा। कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में कहीं से कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार का भी दुख नहीं, संसारिक कोई दुख नहीं है, फिर भी मन परेशान है, फिर भी मन दुखी है, अनचाहा डर है उसे। तो फिर हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ डिप्रेशन के भी लक्षण होते हैं। दुनिया की औषधि उसे दे दी जाए, दुनिया के सुख दे दिए जाएं, दुनिया के मनोरंजन की क्रिया कर दी जाए और यहाँ तक कि उसे भजन सुमरण का तरीका भी बता दिया जाए, फिर भी उसका मन सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वह डिप्रेशन में, उसे डर लग रहा है और वह एक बीमारी है मन की। तो उसकी औषधि उस प्रकार के डॉक्टर हैं, उनसे प्राप्त हो जाती है, मन ठीक हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरी बात है कि मन हमारा दुखी इसलिए है कि हमने पूरा जीवन इन संतानों के लिए, इस परिवार के लिए, इस समाज के लिए अपने खून पसीने को बहाकर एक कर दिया। हमने क्या कुछ नहीं किया, जो करने के काम थे वो भी किए, जो नहीं करने के थे वो भी किए। आज हमारा बुढ़ापा आ गया है, जो हमने कमाया था, जो हमने इकट्ठा किया था, उसे छिन जाने का डर है। मन इस बात से परेशान है, उसके लुट जाने का डर है, मन इसलिए भी परेशान होता है। दूसरी बात यह है कि जिन संतानों के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस भाई के लिए, जिस भतीजे के लिए हमने किया था, आज उन्होंने हमें ऐसे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया है। तो हमारा विचार चलता है हमेशा, ये क्या हुआ, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। तो हमारा मन दुखी होता है, हमारा मन परेशान होता है। तो सबसे पहले हम मन से प्रश्न करें कि आखिर वो दुखी क्यों है। जो मैंने अभी चर्चा की, क्या हमने जो कमाया उसे लूट जाने का डर है उसे? क्या संतानों के लिए जो उसने किया, क्या संतानों ने उसे उसका बाइकाट कर दिया है, उसे अकेला छोड़ दिया है? या हमारे मन में कोई बीमारी हो गई है, मन को कोई भय है, मन को डर है? ये पहले जाने हम इस बात को। और ये कोई बात नहीं है, मन में कोई बीमारी नहीं, कोई डिप्रेशन के शिकार हम नहीं हैं, परिवार ने भी हमें अलग नहीं किया है, हमें धन लुटने का भी डर नहीं है। तो फिर हमें, हमारा जो मन है वो आध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, और आध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, मगर हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमने कई प्रकार की बीमारियां
व्यर्थ की बीमारियां पाल रखी हैं। हम बड़े अमीर हैं, क्या हम नीचे जाकर के सत्संग में जाके नीचे बैठते हुए अच्छे लगेंगे? लोग हमें देखेंगे, क्या कहेंगे? ये तो गरीब लोगों का काम है, ये तो बूढ़े लोगों का काम है। नहीं बंधु, नहीं, ये बूढ़े लोगों का काम नहीं, ना छोटे मोटे लोगों का काम है, ना गरीब आदमी का काम है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना। सारा संसार क्या है? निर्धन है, गरीब है, कोई बकत नहीं है किसी की। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कोई धनवंता नहीं है यहाँ पे। धनवंता ते ही जानिए, ये नाम रूपी धन होए। जिसके पास नाम रूपी धन है, जिसके पास संतों की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, वही सत्संग में जा सकते हैं। हम चाह करके भी सत्संग में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हमारे यहाँ एक संत हुए हैं सुंदरदास जी, बहुत सुंदर शब्द कहा है कि तात मिले पुण्यमात मिले। तात पिता को कहते हैं, मात माँ को कहते हैं। तात मिले पुण्यमात मिले, सुत भ्रात मिले। सुत पुत्र को कहते हैं, भ्रात भाई को कहते हैं। तात मिले पुण्यमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। हमें सुंदर पत्नी मिल जाए, सुख देने वाली पत्नी मिल जाए। लोक मिले पर लोक मिले, लोक मिले पर लोक मिले, विधि लोक मिले। बैकुंठ जाई, लोक मिले परिलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ जाई। राज मिले गजबाज मिले। राज मिल जाए सारी दुनिया का, गज और बाज। गज कहते हैं हाथी को, बाज कहते हैं घोड़े को। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। तो सुंदरदास जी कहते हैं कि सुंदर और मिले सब ही। वो कहते हैं कि जो मैं नहीं कह पाया, संसार की वो भी वस्तु तुम्हें प्राप्त हो सकती है। सुंदर और मिले सब ही, पर सत्संगत दुर्लभ है भाई। संसार में संतों की जो संगत है वो बड़ा ही दुर्लभ है, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। मगर संत की पहचान भी हमें कर लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं? संतों के रूप में जो भेड़िया घूम रहे हैं, संतों के रूप में जो भाड़ घूम रहे हैं, संतों के रूप में जो भिखारी घूम रहे हैं, संतों के रूप में जो बनावटी लोग भोग रहे हैं, लोगों को ठगते फिर रहे हैं, इनकी भी पहचान कर लेनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी संत की शरण में जाना चाहिए और संत के सामने अपनी सारी व्यथा को खोल देना चाहिए। संत हमें तरीका बताएंगे और जो तरीका है महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने, साल, 2 साल में वो पक जाएगा। पहले आसन पकेगा, फिर आपके मन का भागना बंद होगा। जैसे ही हम साधना में बैठते हैं तो पहले हमारा आसन बनता है, साल 2 साल लगते हैं। जब आसन सिद्ध हो जाता है फिर हम आंख बंद करके भजन करने बैठते हैं तो हमारा मन भागने लगता है। क्यों?